क्या आपको पता है कि मेगास्थनीज का आगमन मौर्य दरबार में कब हुआ था? किस यूनानी लेखक ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय कहा? किसके द्वारा इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? मेगास्थनीज ने भारत में सोने की प्रसिद्ध खान कहाँ बताई? मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या बताया? मेगास्थनीज भारत आने से पहले किस प्रदेश का राजदूत रह चुका था? तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube मंच प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स पर। तो आइए जानते हैं मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। संभवतः वह ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ। मेगास्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों जैसे एरियन, स्ट्रैबो, पुलटार्क, प्लिनी, जस्टिन तथा डायोडोरस आदि के उद्धरणों से प्राप्त होते हैं। स्ट्रैबो ने तो मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय कहा। डॉक्टर स्वानवेग ने सर्वप्रथम 1846 में इन समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया था। 1891 में मैक्रीडल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोट्स के रूप में उद्धृत किया है। चंद्रगुप्त की राजधानी पोलीब्रेथा का अर्थात पाटलिपुत्र का भी विस्तृत वर्णन किया। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित तथा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था, जिसमें 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। मेगास्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एकबतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता था। मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन का भी वर्णन किया। इसके अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार राजा भूराजस्व का 1/4 भाग लेता था, लेकिन कौटिल्य के अनुसार भूराजस्व की मात्रा 1/6 निर्धारित की गई थी, यह बताया गया है। मेगास्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया। यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती थी। इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने इसे पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित किया। उसके समय इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इसे जीटी रोड का नाम दिया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सोने की उत्कृष्ट खानें हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में सोना निकाला जाता है। उसके अनुसार यहाँ सोना निकालने वाली चींटियां भी होती थी, जो कि सोने के बुरादे के रूप में खानों से बाहर लाती थी। उसने सोने के प्रसिद्ध खान का स्थान दर्दिस्तान जो कश्मीर में था वहां बताया है। हालांकि मेगास्थनीज के कुछ भ्रामक विवरण भी रहे। जैसे मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में 7 प्रकार की जातियां थीं, परंतु सूत्रकाल से ही 4 प्रकार की जातियां विद्यमान यहाँ थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। इसी प्रकार त्रिपिटक में भी 3 प्रकार के दासों का वर्णन है। मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अशोककालीन सोहगोरा तथा महास्थान के अभिलेखों में अकाल के समय राज के द्वारा अनाज वितरण का वर्णन है। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में शांति तथा समृद्धि व्याप्त थी। जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था तथा भूमि बड़ी उर्वर थी। लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। वस्तुतः इससे शिव तथा कृष्ण की पूजा से तात्पर्य माना जाता है। मेगास्थनीज के विवरण से मौर्य सम्राट की कर्मठता तथा कार्यकुशलता की सूचना मिलती है। वह लिखता है कि राजा सदा प्रजा के आवेदनों को सुनता रहता था। दंड विधान कठोर थे, अपराध बहुत
कम होते थे। सम्राट अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता था। मेगास्थनीज के विवरण से मौर्य युगीन भारत में व्यापार व्यवसाय के भी काफी विकसित दशा में होने का संकेत मिलता है। उसने व्यापारियों के एक बड़े वर्ग का उल्लेख किया है जिसका समाज में अलग संगठन था। इस प्रकार मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। तो यह थी एक जानकारी मेगास्थनीज और उसकी इंडिका के बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।